हे गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो अभी तक मैंने अपने चैनल पे आपको सिंगापुर के कुछ ऐसे प्लेसेस के बारे में बताया है जहां आप आके विजिट कर सकते हो और देख सकते हो। तो अगर हम जब घूमने की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में आता है, खासकर हम इंडियन के खाने के बहुत शौकीन होते हैं और बहुत सारे ऐसे भी इंडियन हैं, या बहुत सारे इंडियन की बात करें, मैक्सिमम सभी की हम बात करते हैं, वो खाने के टेस्ट को लेके बहुत पर्टिकुलर होते हैं। मतलब कहने का कि बहुत चूजी होते हैं, एक्सपेरिमेंटल कम होते हैं। अगर इंडिया के जगह, इंडिया को छोड़ के आप किसी और कंट्री की अगर बात करते हैं तो वो मैक्सिमम बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल होते हैं, बहुत तरह का खाना खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके घर में प्रॉपर, इंडिया को छोड़ के मैक्सिमम बहुत सारे कंट्री में कोई उनके घर में प्रॉपर खाने की कुकिंग नहीं होती है। अक्सर लोग वहाँ के बाहर खाते हैं, फास्ट फूड पे डिपेंड करते रहते हैं मैक्सिमम टाइम तक। तो उनके लिए फूड का पर्टिकुलर टेस्ट होना कोई मायने नहीं रखता, पर हम इंडियंस के लिए खाने का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी, मतलब खाना खाने में अच्छा होना चाहिए। तो हमारे मन में एक डर बैठता कि अगर हम घूमने कहीं जा रहे हैं या बाहर कहीं जा रहे हैं, क्या खाना हमें अच्छा मिल पाएगा, ताकि हमें बाकी चीज़ों के लिए प्रॉब्लम ना हो। खाना खाने में टेस्ट अच्छा होगा, खाना हेल्दी होगा। कुछ लोगों में हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि वो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, तो क्या वेजिटेरियन खाना यहाँ मिल पाएगा वहाँ पे। कुछ लोग हमारे यहाँ जो है कि वो लहसुन और प्याज भी नहीं खाते हैं, तो क्या ऐसा भी खाना वहाँ मिल पाएगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में घूमती है अगर जब हम घूमने की प्लानिंग करते हैं। तो आज मैं, अगर आप सिंगापुर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी कि आपको यहाँ पे खाने के लिए क्या क्या, कहाँ और कैसे मिलेगा। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें, जो यहाँ के लोकल हैं, वो सुबह के नाश्ते से लेके रात के डिनर तक का खाना ये बाहर ही खाते हैं, मतलब वो घर पे खाना कुक नहीं करते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि ऐसा, जैसे अगर इंडिया में आपको पूरे टाइम खाना खाना बाहर पड़े या पूरे महीने आपको खाना खाना बाहर पड़े, तो हमारे मन में सबसे पहले क्या टेंशन होती, ओ अनहेल्दी है, अनहाइजीनिक खाना है, आप बाहर इतना टाइम खाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। पर यहाँ पे ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बने हैं जहाँ पे रेगुलर लोग खाना खाते हैं और वो खाना काफ़ी हेल्दी होता है। तो सिंगापुर में अगर आप कहीं भी खाना खाइए, चाहे वो छोटा रेस्टोरेंट हो या छोटी लोकल शॉप हो या किसी फाइन डाइनिंग में आप खाना खाते हैं, तो हर जगह का खाना आपको हेल्दी और हाइजीनिक होता है, क्योंकि यहाँ के सारे प्रोसेस को यहाँ की गवर्नमेंट मॉनिटर करती है। पर्टिकुलर वीकली या मंथली हर रेस्टोरेंट को वो प्रॉपर चेक किया जाता है और उनकी क्वालिटी को मॉनिटर किया जाता है। तो आप यहाँ पे कहीं के भी फूड को आप ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आप अगर इंडिया से यहाँ घूमने आते हैं तो आप कहाँ कहाँ पे खाना आपको मिल सकता है और किस तरह के फूड आप ट्राई कर सकते हो। और तीसरी जो मेन बात आती है कि कुछ लोगों के लिए बजट, घूमने के लिए उनका एक अपना बजट होता है अगर वो कहीं घूमने की प्लानिंग करते हैं। तो अगर आपका बजट कम भी है तो भी यहाँ पे ऐसे बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ पे आप कम बजट में भी खाना खा सकते हो। तो अब बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी जगह है और किस टाइप के यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे आप अपने बजट के हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो। तो अगर सबसे पहले बात करें कि कम बजट की बात करें, जहाँ आप कम बजट में खाना खाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको हॉकर सेंटर नाम से प्लेस मिलेंगे। कम कम दूरी पे आपको यहाँ पे हॉकर सेंटर दिखाई देते हैं। जैसे आप दिल्ली में शॉपिंग के लिए निकलते हो तो हर छोटी छोटी दूरी पे आपको कुछ ना कुछ शॉप्स दिखाई देते हैं, तो सेम ऐसे ही आपको थोड़ी थोड़ी कुछ दूरी पे आपको हॉकर सेंटर दिखाई देते हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसा यहाँ का हॉकर सेंटर होता है और ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे लोग खाना घर पे नहीं बनाते हैं, तो यहाँ की पूरी लगभग मैक्सिमम पॉपुलेशन जो होती है वो हॉकर सेंटर में खाना खाती है। तो
हॉकर सेंटर जैसा हमारे इंडिया में फूड कोर्ट है, वैसा ही यहाँ पे हॉकर सेंटर है। पर अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस ये है कि इंडिया का जो आपका फूड कोर्ट होता है वो एयर कंडीशन होता है, और ये जो आपका हॉकर सेंटर है वो ओपन एरिया में होता है। ये नॉर्मली ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है, यहाँ या फिर जहाँ पे पब्लिक हाउसेस हैं उसके आस पर ये हॉकर सेंटर आपका होता है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह के लगभग जिस टाइम आपको लगता है कि लोग ब्रेकफास्ट के लिए आते होंगे तो लगभग 7 AM ये ओपन हो जाता है, और रात के लगभग 9, 10, 11 बजे तक ये खुलता है। वो डिपेंड करता है कि किस एरिया में है और किस एरिया में लोगों की संख्या है, उस बेसिस पे इसकी टाइमिंग होती है। उसमें आपको क्या क्या मिल सकता है, तो वहाँ पे ये जैसे चाइनीज़ फूड, मलेशियन फूड, पाकिस्तानी फूड, इंडियन फूड बन के काफ़ी स्टॉल बने होते हैं। हाँ, और यहाँ के लोकल फूड भी वहाँ पे काफ़ी मिलते हैं। तो अगर आप थोड़े से एक्सपेरिमेंटल होना चाहते हैं या थोड़ा सा अलग कुजीन ट्राई करना चाहते हैं तो आप ऐसी जगह पे भी जाके आप खाना खा सकते हैं। इसमें ये होता है कि जो मील की प्राइस होती है वो लगभग सोचिए $2 से स्टार्ट होती है, और जैसे जैसे आप उस पर ऐड करते हो कि मतलब आपने एक्स्ट्रा करी ले ली या एक्स्ट्रा नॉनवेज पोर्शन ले लिया तो उस हिसाब से उसमें जो प्राइस होती है वो ऐड ऑन होती है। और आपको ड्रिंक के लिए भी बहुत सारे, मतलब आपको उस प्लेस पे अगर आप अल्कोहल भी लेते हो तो वो आपको अल्कोहल भी सर्व करते हैं। अब उसके अलावा बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे ट्राई करना चाहते हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा ये जो सेंटर है, हॉकर सेंटर आपका, ये ओपन एरिया में होता है, और जो सिंगापुर का वेदर है वो थोड़ा सा हॉट है। तो अगर आप ऐसी जगह पे बैठ के यहाँ का फूड, यहाँ का लोकल भी टेस्ट करना चाहते हो तो शाम के टाइम पे करिएगा, तो थोड़ा सा मौसम भी अच्छा हो जाता है और फिर आपको खाना खाने में भी आसानी होती है। तो हो सकता है कि ये सेंटर देखने में थोड़ा सा अच्छा ना लगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और जो फूड होते हैं काफ़ी ओपन एरिया में रखे होते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप ये ध्यान रखिए कि वो पूरा आपका फूड हाइजीन मेंटेन है और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम फूड कोर्ट की बात करते हैं। तो फूड कोर्ट जैसा आपने इंडिया में फूड कोर्ट देखा, सेम वैसा फूड कोर्ट आपको सिंगापुर मॉल में दिखाई देते हैं। फ़र्क इतना है कि जो इंडियन फूड कोर्ट होते हैं वो पर्टिकुलर हमारे इंडिया के टेस्ट वाइज बने होते हैं, और या फिर आपको एक्स्ट्रा अगर कहिए तो इटालियन या फिर कॉन्टिनेंट फूड मिल जाते हैं। और सिंगापुर में आपको कंट्री वाइज फूड मिल जाते हैं, यहाँ पे चाइनीज़ फूड, मलेशियन फूड। इंडोनेशियन फूड, यूरोपियन फूड, मतलब आपको यहाँ पे कंट्री वाइज बहुत सारे स्टॉल बने होते हैं। तो अगर आप किसी और भी कंट्री का फूड ट्राई करना चाहते हैं तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको थोड़ा इंडियन से टेस्ट से रिलेटेड कोई फूड ट्राई करना है तो आप पार्ट थाई ट्राई कर सकते हो, और मैक्सिकन फूड भी आप ट्राई कर सकते हो। उसका भी टेस्ट समवॉट इंडियन फूड की तरह ही होता है। प्राइस की बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप हॉकर सेंटर में खाना खाते हो तो उसकी प्राइस नियर अबाउट आपको $2 से $3 में आप एक मील मिल जाती है। पर एक फूड कोर्ट में ऑन एन एवरेज $4 से $5 में मील आती है, और जैसा आप उसके ऊपर ऐड ऑन करते हो उससे वो प्राइस उसका बढ़ता जाता है। तो अगर आपके पास मिनिमम बजट है तो भी आप फूड कोर्ट में खाना खा सकते हैं। अब रेस्टोरेंट और फाइन डाइनिंग की बात करते हैं।
तो अगर रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो इंडियन रेस्टोरेंट आपको सिंगापुर में आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा, आप किसी भी एरिया में अगर रहे तो। पर अगर आप ये चाहते हैं कि आपको पूरे टाइम इंडियन फूड खाना है और आप ऐसे एरिया में रहना चाहते हैं कि आपको प्रॉब्लम ना हो इंडियन फूड ढूंढने के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन एरिया है जहाँ पे इंडियन फूड बहुत ज़्यादा है या बहुत सारे उसके रेस्टोरेंट हैं, तो वो है लिटिल इंडिया। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं। वो आपको ये भी सोचिए, अगर आप अपने एरिया वाइज भी फूड चाहते हैं तो आपको वो भी आसानी से मिल जाएगा। कुछ लोग अगर पंजाब से आते हैं तो उनको पंजाबी टेस्ट बहुत पसंद आता है तो पंजाबी रेस्टोरेंट भी वहाँ पे काफ़ी सारे हैं। कुछ लोग साउथ इंडिया से आते हैं तो उसके लिए उनको यहाँ कई सारे वहाँ पे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट हैं। कुछ ऐसे भी लोग अगर घूमने आते हैं कि जो प्याज और लहसुन खाने में नहीं खाते, जैसे कहिए कि जैन फूड जिसे कहा जाता है, तो उस टाइप के भी रेस्टोरेंट उन्हें आपको लिटिल इंडिया में ईजिली मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए एक आसानी होती है। अगर प्राइस की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि हॉका सेंटर से और फूड कोर्ट से ये आपको कॉस्टली पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे फूड ऑर्डर किया है, आपने आला काड़ा ऑर्डर किया है कि आपने बुफे ज्वाइन किया है। हाँ, यहाँ पे एक ये आपको ऑप्शन है कि अगर आप वीक डेज में आते हैं तो मैक्सिमम जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं वो डे टाइम में बुफे ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी सस्ता पड़ता है। अगर आप बुफे लेते हो तो उससे आपको लगभग $12 से $15 में अच्छा खासा आपको बुफे मिल जाता है खाने के लिए पर पर्सन। तो आप वो भी खा सकते हो, वो भी आपके लिए आसानी है। अब बात करते हैं फाइन डाइनिंग की। तो फाइन डाइनिंग की बात करते हैं तो सेम जैसा इंडिया का है कि जो आपके 5 स्टार होटल्स होते हैं वो उस टाइप के यहाँ पे भी सेम है, पर उनके कॉस्ट जो होते हैं काफ़ी हाई होते हैं थोड़ा सा प्राइस वाइज अगर बात करते हैं। और मैक्सिमम एक आपको ये है कि अगर ट्राई भी करना है तो अगर आप किसी ओकेज़न पे आ रहे हैं तो अक्सर जब कोई ओकेज़न आता है या फिर कोई जैसे क्रिसमस टाइम पे आप आए हैं या न्यू ईयर्स टाइम पे आए हैं तो उस टाइम वो कुछ ना कुछ प्रमोशंस रखते हैं, तो आप वो भी चाहेंगे तो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं प्रमोशंस। तो उसमें आपको कुछ लगभग, तो भी बजट उनका बहुत कम नहीं होता, लगभग 60 या $65 पर पर्सन प्रमोशंस में रखते हैं। तो अगर आप फाइन डाइनिंग में अपने फूड मतलब फाइन डाइनिंग ट्राई करना चाहते हैं तो आप ऐसा चेक करके आप उसको भी ट्राई कर सकते हो और आप खाना खा सकते हो। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं कि अगर आप सिंगापुर घूमने आते हो तो यहाँ पे इंडियन फूड की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और हर तरह के आपको यहाँ पे खाने मिल जाते हैं, हर टेस्ट का आपको खाना मिल जाता है। और कुछ भी जैसे आप इसके अलावा भी अगर पिज़्ज़ा, बर्गर, KFC ये सब चीज़ें भी ट्राई करना चाहते हो तो आपको ये सारी चीज़ें अक्सर आप जहाँ भी घूमने जाते हो हर जगह आपको इनकी शॉप्स मिलती है। तो आप फूड के मामले में या अगर कहिए कि आप घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपके मन में खाने को लेकर टेंशन है तो सिंगापुर आने के लिए आपको ये इस बात की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हलाल फूड भी आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं। जो भी ऐसा रेस्टोरेंट है वो अक्सर मैक्सिमम रेस्टोरेंट अपने बाहर आपको ये स्टिकर लगा के रखते हैं कि वो हलाल सर्टिफाइड है। अगर उसके अलावा भी आपको अगर डाउट है तो आप ये जो भी है रेस्टोरेंट से पूछ सकते हैं, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि उनका रेस्टोरेंट हलाल सर्टिफाइड है या नहीं। इसके अलावा भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो और हमसे आप इससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो।